बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल प्लानिंग, पॉलिसी चेंज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। अपनी लास्ट लेक्चर में हमने सोशल प्लानिंग और पॉलिसी चेंज के बारे में इनिशियल गुफ्तगू की थी। आज हम उसका दूसरा पार्ट जो है उसको स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को हम देखेंगे कि हु शुड बी इन्वॉल्व इन सोशल प्लानिंग एंड पॉलिसी चेंज। सोशल प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ लोकेलिटी डेवलपमेंट एंड सोशल एक्शन। ये वही दो मॉडल हैं जिनको हम कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में पहले डिस्कस कर चुके हैं। In locality development, all sectors of the population in a town or an area, rich or poor, young or old, male or female, all races and ethnicities, जो तमाम वहाँ पे ethnicities हैं, caste हैं, races हैं, should be represented in the effort. जब हम locality development model की बात करते हैं तो इन तमाम को हम उसमें include करते हैं. In social action, the necessary participants are only individuals and organizations that represent the particular population that is working to gain power. Social action में सिर्फ वही individual और organization participate करती हैं जो power gain करना चाहती हैं. For social planning to work well, both policymakers and all stakeholders should at least be invited to participate. The more are actually represented, the better. Stakeholders is a term that include all of those directly affected in some way by the potential policy changes or by the issue under discussion. ये वो स्टेक्स होल्डर उनको कहते हैं जो उस पॉलिसी चेंज की वजह से या उस सोशल प्लानिंग की वजह से मुतासर होने जा रहे होते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर्स आर those whom a policy is meant to benefit, वो लोग जो इस पॉलिसी से बेनिफिट हासिल करने जा रहे हैं. Those whom a policy is meant to control in some way, for example लैंड यूज पॉलिसी, अगर हम कोई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लैंड की बात कर रहे हैं तो वो वी शुड इंक्लूड दोज डेवलपर्स, कम्युनिटी डेवलपर्स या लैंड डेवलपर्स, उनको इंक्लूड करना चाहिए इन डिस्कशन. ऑल्दो जो है उनकी जो वॉइस है उसको डोमिनेट नहीं करना चाहिए पॉलिसी के ऊपर, यानी उनको आप सुने ज़रूर लेकिन उनकी वॉइस को डोमिनेट ना करें, करने दें. यानी जो है आप अपनी बात भी बताएं, उनकी बात भी सुने और उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको पॉलिसी में इंक्लूड करें, बिकॉज दे आर द स्टेक होल्डर. यानी अगर आप पॉलिसी में कोई चेंज करते हैं, कोई बेनिफिट देखते हैं, कोई उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो वो उससे इफेक्ट होने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट इंक्लूड दैम इन योर डिस्कशन जब भी आप कोई पॉलिसी की प्लानिंग कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते हैं. तो स्टेक होल्डर्स को हमें उसमें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. Those who will have to administer or enforce the policy, वो लोग जो इसको एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं या इन्फोर्स करने जा रहे हैं, जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनके हेड्स जो हैं, या अगर किसी कम्युनिटी में आप थ्रू म्यूनिसिपल कमेटी उसको लागू करने जा रहे हैं तो वहाँ के जो हेड्स हैं, वहाँ के स्टेक होल्डर जो हैं, वो आप उनको ज़रूर उसमें डिस्कशन में शामिल करें. Those who work with or serve a population that is directed affected by a policy. This category may include health or human service workers, educator, clergy, etc., etc. Organization or business that stand to gain or lose revenue or other resources or will have to alter their mode of operation because of the potential policy change in the policy. वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, वो तमाम बिजनेसेस जिनके ऊपर आपकी पॉलिसी जो है, जिनके रेवेन्यू के ऊपर आपकी पॉलिसी जो है, न्यू पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है वो इफ़ेक्ट करने जा रही है, तो कोशिश करें कि आप उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको डिस्कशन के अंदर ज़रूर शामिल करें, क्योंकि अगर आप उनको डिस्कशन के अंदर शामिल नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ये पॉलिसी उनको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाए. Policy makers and public officials. Although policy makers are usually public officials, but लेकिन ये ज़रूरी नहीं है. That is not always the case. A large corporation develops and implement internal policies that may affect thousands of people. बहुत ऐसा हो सकता है कोई NGOs हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो माइक्रो लेवल के ऊपर पॉलिसीज बनाती हैं और उसको
इम्प्लीमेंट करती हैं तो उससे थाउजेंड ऑफ लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं. इंडिविजुअल्स आर और ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड और important buildings may institute policies about their use that have an impact on the whole community. बहुत दफ़ा ऐसा हो सकता है कि वो एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी खास रिसोर्स को ओन कर रही होती है, वो अपने बारे में कोई ख़ास पॉलिसी बनाती है या प्लानिंग करती है, लेकिन एट द एंड जब उस प्लानिंग को जो है वो इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है, तो उससे तमाम कम्युनिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए व्हाइल डूइंग अ सोशल प्लानिंग, व्हाइल डूइंग मेकिंग अ पॉलिसी. तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कौन-कौन से लोग हैं जिनको हमें पॉलिसी की प्लानिंग करते वक़्त, सोशल प्लानिंग करते वक़्त, पॉलिसी मेकिंग के वक़्त अपने डिस्कशन में शामिल करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.